बहुत बड़ी खबरें निकल कर आई हैं अफगानिस्तान से। भारत और अमेरिका की संयुक्त QRF सेना के गठन के बारे में आपको बता रहा हूं। इसके साथ ही साथ पंजशीर के शेर को किस तरह से भारत का साथ मिल रहा है ये भी बताऊंगा, और किस तरह से यहां पर अफगानिस्तान में चीन का प्लान फेल हो गया है ये भी हम जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही अफगानिस्तान की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करें। के मुद्दे पर भारत अमेरिका साथ आते हुए दिख रहे हैं। किस तरह से QRF फोर्स का गठन हुआ है ये मैं आपको आगे बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको अफगानिस्तान की इंपॉर्टेंट और दोस्तों यहाँ पंजशीर से काफी रेजिस्टेंस आ रही है तालिबान के खिलाफ, और ऐसे में पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस को मदद की जरूरत है। तो अमेरिका और भारत की ये जो सेना है इससे पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस को बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। और इसके साथ ही साथ पंजशीर का शेर कौन है, ये क्या होता है, इसके बारे में कई लोग पूछ रहे थे। तो दोस्तों मैं कई बार बता चुका हूँ कि पंजशीर एक जगह है अफगानिस्तान में, और यहाँ पर अहमद शाह मसूद करके एक लीडर हुआ करते थे जिन्होंने नॉर्दर्न अलायंस नाम के ग्रुप को लीड किया था 90 के दशक में तालिबान के खिलाफ। और उस समय पर सोवियत यूनियन भी काफी हावी हो रहा था उनपे, तो उनके खिलाफ भी इन्होंने जंग छेड़ी थी और तालिबान को उन्होंने काफी बार हराया हुआ था। और मंजर तो ये था कि तालिबान इनको एक भी बार यहाँ पर हरा नहीं पाया, तो इसी वजह से इनको लायन ऑफ पंजशीर कहा जाता था, यानी कि पंजशीर का शेर। तो अभी मौजूदा समय में इनके जो बेटे हैं अहमद मसूद वो नॉर्दर्न अलायंस को लीड कर रहे हैं, और अमरुल्ला सालेह को भी इनका पूरा सपोर्ट प्राप्त है, और इनको यहाँ पर अभी पंजशीर का शेर कहा जा रहा है। दोस्तों ये जो पंजशीर का शेर है यानी कि अहमद मसूद, इनको भारत भी मदद कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी रिपोर्टें निकल कर आई हैं, हालांकि ये आधिकारिक नहीं है, लेकिन रिपोर्टें ये बता रही हैं कि भारत जो यहाँ पर नॉर्दर्न अलायंस की अपराइजिंग हो रही है, इस मूवमेंट को भारत बहुत बैकअप दे रहा है। इसमें क्लियर नहीं है कि क्या भारत ने इनको हथियार दिए हैं तालिबान से लड़ने के लिए किया है, लेकिन रिपोर्टें हैं फिलहाल के लिए कि इनको भारत सपोर्ट दे रहा है। और अब यहाँ पर चीन का प्लान भी फेल होता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों अफगानिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी खदान है, और चीन इसको दोबारा से रिस्टार्ट करके अपने कब्जे में लेना चाह रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि यहाँ पर नॉर्दर्न अलायंस तो उठ खड़ी हुई है। इसके अलावा भारत और अमेरिका भी साथ आते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका को यहाँ पर साख बचाने की सिचुएशन पर आना पड़ा है, और अमेरिका के लिए अब उसकी इज्जत का मामला बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में जो बाइडेन की थूथू हो रही है, और ऐसे में अमेरिका ये चाहता है कि अब अपनी गलती को छुपाने के लिए कुछ न कुछ करा जाए। और इसीलिए अमेरिका की डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स कमेटी यहाँ पर जो मेंबर है इसके, और एक तरह से अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव है मार्क ग्रीन करके, उन्होंने यहाँ पर अपनी लीडरशिप को ये बोला है कि फटाफट एक क्विक रिएक्शन फोर्स बनाई जाए भारत के साथ मिलकर, और इसी को QRF में कह रहा हूँ, और इसे नॉर्थ इंडिया में बनाया जाए, जिससे कि अफगानिस्तान में तालिबान की ओर से जो बदतर स्थिति बनाई जाने वाली है उससे निपटने में ये क्विक रिएक्शन फोर्स जो कि भारत और अमेरिका की है ये काम करे। और साथ ही साथ इस फोर्स को टॉप सीक्रेट ग्राउंड बेस्ड सेंसर दिए जाए, और इसके साथ ही साथ इनको स्टेल्थ ड्रोन भी प्रोवाइड करवाया जाए। और दोस्तों ड्रोन की बात यहाँ पर हो रही है, उसमें से ज्यादा संभावनाएं हैं कि दुनिया का सबसे घातक जो ड्रोन है अमेरिका का MQ-9 रीपर, जिससे कि अमेरिका ने अपने बैठे बैठे ही बिना ईरान में घुसे ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। तो यहाँ पर यही ड्रोन दिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ ये ड्रोन अटैक करने में बहुत माहिर होता है, तो इसके आ जाने से हम ये जो हमारी क्विक रिएक्शन फोर्स है ये नॉर्दर्न अलायंस को जाकर बैकअप दे सकती है कि चलिए आप नीचे से तालिबान से लड़िए, हम ऊपर से उन पर स्ट्राइक्स करते हैं। तो ऐसे में बहुत सपोर्ट मिल जाएगा उन्हें भी। और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में अगर इस फोर्स को बनाया जाता है यानी कि जम्मू कश्मीर की साइड में, तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर अमेरिका आता है तो पाकिस्तान को अमेरिका को अपना एयर स्पेस भी देना ही पड़ेगा, और यहाँ से होकर हमारी जो फोर्स है ये अफगानिस्तान पहुंच सकती है आराम से। तो इस तरह का सुझाव अमेरिका के इस बड़े अधिकारी की ओर से दिया गया है। और साथ ही साथ इसके अलावा अमेरिका में भी पॉलिटिक्स गर्मा गई है कि अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेकर जो बाइडेन को बहुत बुरी तरीके से घेर रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप, और उनका कहना है कि जो बाइडेन ने बहुत बड़ी गलती करी है, और जो अमेरिका के हथियार थे वो भी वहीं छोड़ दिए हैं। तो दोस्तों कई लोग ये भी पूछ रहे थे कि आखिर जो अमेरिका ने हथियार छोड़े थे वो कहां गए हैं। जी हाँ दोस्तों, सारे के सारे तालिबान के हाथ लग गए हैं या और है। तो दोस्तों अभी अभी खबरें निकल कर आई हैं कि कुछ हथियार तो तालिबान के हाथ लगे ही हैं, लेकिन तालिबान के बाद भी उससे आगे वो किसी और के हाथ भी लग चुके हैं, और ऐसे में भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा ये बन जाते हैं।